हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। हम लोगों ने पॉलन गेन तो पढ़ा ही था। जैसे पॉलन गेन था ना, उसी की दूसरी कॉपी का नाम फीमेल के केस में क्या रखा गया है? एम्ब्रियो सैक। वर्ड सुनना क्या है? जैसे आप मेल पार्ट में बुलाते हैं पॉलन ग्रेन, हाँ के ना, वैसे फीमेल के पास इसके बदले में क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, या सुन लो। जैसे मेल के पास प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल के पास प्रेजेंट होता है ओव्यूल। इसी को आप क्या बुलाओगे? मेगा स्पोरेंजियम, हाँ के ना। यानी ये सिमिलर स्ट्रक्चर है। अगर ये मेल गैमेटोफाइट तो ये फीमेल गैमेटोफाइट। तो मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं एम्ब्रियो सैक बनता कैसे है। देखो, आप जानते हो कि सर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। ऐसे ही ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं? एम्ब्रियो सैक बनते हैं। क्या पहले आपको ये क्लियर है? अगर ये हैप्लॉइड था तो भाई ये भी हैप्लॉइड है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए ये एक ओवरी है, ये इनिशियल स्टेज का ओवरी है। इस ओवरी के अंदर मान के चलिए ये बना ओव्यूल प्राइमोडियम। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। देखो, प्राइमोडियम क्या होता है? जब भी प्लांट में एक नए स्ट्रक्चर को बनाना होता है तो उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। मान लीजिए लीफ बनाना है, तो प्लांट एकदम से बड़ी लीफ नहीं बनाएगा, पहले बहुत छोटी सी मिनिएचर लीफ बनाएगा। वही मिनिएचर लीफ बड़ी होगी और एक लीफ में कन्वर्ट होगी। उस छोटी सी मिनिएचर लीफ को क्या बोलेंगे हम? लीफ प्राइमोडिया। लीफ प्राइमोडिया। ऐसी फूल बनाना है, उससे पहले प्लांट क्या करेगा? छोटा सा फूल बनाएगा, वो बड़ा होगा, उसका नाम क्या होगा? फ्लोरल प्राइमोडिया। फ्लोरल माने फ्लावर। तो प्राइमोडिया एक वो चीज होती है जिससे वो बनेगा आगे। मैंने बोला ओव्यूल प्राइमोडिया, यानी इसी से पूरा क्या डेवलप होगा? ओव्यूल बनने वाला पूरा इससे। अब ये जो आप लेयर देख रहे हो ना, ये ऊपर वाली, ये इसको बोलते हैं इंटेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे? इंटेगमेंट। आप देख रहे हैं ये वाली लेयर का नाम है एपिडर्मिस, जो रेड वाली है। आपको पता है हमेशा सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस। और जो आप ये अंदर देख रहे हो, ये जो सेल्स हैं ब्लैक वाले, दीज आर कॉल्ड हाइपोडर्मल सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? हाइपोडर्मल सेल्स। इन्हीं सेल्स में से एक सेल अपने आप को चेंज कर लेता है आर्किस्पोरियम या आर्किस्पोरियल। आर्किस्पोरियम हो गया तो एक वचन आ गया, आर्किस्पोरियल हो गया तो बहुवचन आ गए। माने ये सेल बना है, जो ग्रीन वाला आप देख रहे हो, दिस ग्रीन सेल विल बी नोन एज आर्किस्पोरियल सेल। इतना आपको एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं करना, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए ऐसा कुछ होता है। अब देखिए, इस आर्किस्पोरल सेल में डिवीजन हुई, पेरिक्लाइनल डिवीजन। कैसी हुई? यानी बाउंड्री ऐसे है तो डिवीजन भी बाउंड्री के साथ हुई। दो सेल बन रहे, बाहर की तरफ पैराइटल, अंदर की तरफ स्पोर। बिल्कुल मेल वाला लग रहा है, कुछ अलग नहीं है। अब यहां पर जो पैराइटल वाली लेयर है, ये डिवीजन करती है, और पैराइटल वाली लेयर एक ग्रीन लेयर का फॉर्मेशन करेगी, जिस ग्रीन लेयर का नाम क्या है? न्यूसेलस। इसी न्यूसेलस के सेंटर में जो स्पोरोजेनस सेल है, ये वाला स्पोरोजेनस सेल बना देगा ये सेंटर वाला सेल, जिसका नाम क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। देखो वही वाली कहानी आ रही है ना। वहां पे मेल में स्पोरोजेनस सेल ने बनाया माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां बनाया मेगास्पोर मदर सेल। वहां पैराइटल सेल ने बनाई थी एंडोथीशियम टैपेटम एंड मिडल लेयर जो भी था। यहां पे बनाएगा न्यूसेलस की एक मोटी सी परत बनेगी। किसके ऊपर बनेगी? एमएमसी के ऊपर बनेगी। अब यहां पर ये मेगास्पोर मदर सेल जो है, ये मियोसिस करती है, और मियोसिस करके चार बनते हैं सेल। चारों का नाम तो मेगास्पोर होगा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, इसमें से तीन नॉन फंक्शनल होते हैं और सिर्फ एक क्या होता है? फंक्शनल होता है। सिर्फ एक फंक्शनल होगा। यानी ये तीन तो डिवीजन आगे कर ही नहीं सकते, और जो जिंदा है वही तो आगे डिवीजन कंटिन्यू करेगा ना। तो यहां पर जो फंक्शनल है, ये आगे माइटोसिस को परफॉर्म करने वाला है। आप दिमाग लगा लीजिए, सर मियोसिस हो गया, यानी इसके बाद अब सारी कहानी क्या होगी? हैप्लॉइड। देखिए, माइटोसिस होता है मेगास्पोर में, और जैसी हुआ तो एक से बन गए दो न्यूक्लियस। मेरे को बताइए, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ क्या? साइटोप्लाज्म में डिवाइड हुआ यहां? नहीं। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो और साइटोप्लाज्म डिवाइड ना हो, उस डिवीजन को आप लोग क्या बुलाते हो? प्री न्यूक्लियर डिवीजन। यानी कि यहां पर प्री न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है भाई। माइटोसिस वन हुई, दो न्यूक्लियस बने, दोनों न्यूक्लियस अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए। ओव्यूल की दुनिया में या एम्ब्रियोसेक की दुनिया में कभी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ये वर्ड यूज नहीं करे जाते। जैसे हमारे केस में एरोप्लेन कभी जब जो फ्लाइट उड़ा, जो पायलट उड़ाता है,
वो लेफ्ट राइट नहीं बोलता, वो नॉर्थ ईस्ट ये सब वर्ड यूज करता है ना वो। ऐसे ही ओव्यूल की दुनिया में साइड को रिप्रेजेंट करने का बेहतरीन तरीका है, दो साइड बताई गई है, एक तो माइक्रोपाइल और एक चलेजा। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल और एक क्या होती है, चलेजा। जैसे ये ऊपर की साइड होगी चलेजा, नीचे की साइड होगी माइक्रोपाइल। तो मुझे क्या बोलना चाहिए सर, ये बोलना चाहिए आपको कि मेगास्पोर में जब एक माइटोसिस होगी तो जो दो न्यूक्लियस बनेंगे, दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, एक जाएगा टूवर्ड चलेजा एंड और एक जाएगा टूवर्ड माइक्रोपाइल एंड जाएगा। दोनों पहुंच गए, दोनों जब एक एक न्यूक्लियस वहां पहुंच गए, अब इनमें माइटोसिस 2 चलेगी। माइटोसिस 2 से क्या होगा, अगर दो न्यूक्लियस थे तो अब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 2 से कितने हो गए, 4 न्यूक्लियस हो गए। अब इमेजिन करिए 4 न्यूक्लियस हो गए, अब यहाँ पे माइटोसिस 3 भी चलेगी। तो 4 से कितने हो गए, 8 हो गए। देखो 2 से 2 यहां आ गए, 2 से 2 यहां आ गए। अब दोनों साइड से एक एक, अच्छा सारे के सारे न्यूक्लियस क्या हैं, अब दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आना स्टार्ट कर जाता है। तो जो सेंटर में आ गया है इसको बोलेंगे टू पोलर न्यूक्लियाई। मैं आपसे पूछता हूं इसकी प्लॉइडी क्या होगी, सर इसकी प्लॉइडी n प्लस एन, सर 2n नहीं है। 2n कब, जब दोनों मिल जाते हैं, साथ साथ में बैठने को मिलना नहीं कहते हैं, दोनों एक में अगर समा जाए, दिस इज फ्यूजन। यहाँ फ्यूजन नहीं हुआ है, यहाँ तो बस साथ में आके बस बैठ गए हैं। तो पोलर न्यूक्लियाई कितने यहाँ पे, मेरा पहला क्वेश्चन, 2। इनकी प्लॉइडी क्या है, n प्लस एन, नॉट हैप्लॉइड, n प्लस एन होता है। अब देखो जब ये न्यूक्लियस अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं तब इसके बाद इनके ऊपर अब होती है साइटोकाइनेसिस, अब होगी, अब तक नहीं हुआ था ना, अब होगी। अब इनको पूरा पूरा सेल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ऊपर की तरफ एक लगातार एक लाइन में सेल्स बनते हैं जिनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, जिनके कितने नंबर है, 3 होते हैं। ऊपर नहीं बोलेंगे, टूवर्ड चलेजा की तरफ बोलेंगे यार, है ना, ऊपर चलिए सर, टूवर्ड चलेजा, टूवर्ड माइक्रोपाइल एंड टूवर्ड माइक्रोपाइल। आप देखोगे 3 सेल यहां भी बने हैं, क्योंकि 3 न्यूक्लियस यहां रह गए, 3 न्यूक्लियस यहां रह गए, और जो 3 न्यूक्लियस यहां रह गए उसमें से 2 सेल के ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये बना फिलीफॉर्म अपैरेटस, जिसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहते हैं। जस्ट इमेजिन, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये कहां बना है, ये सिनर्जिड सेल के बेस पे बना है। आपको पता है ये जो सिनर्जिड सेल है इसको हेल्पर सेल्स के नाम से बुलाया जाता है, इसको हम हेल्पर सेल्स भी कहते हैं, या इसको शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। आगे बताऊंगा इसको शॉक एब्जॉर्बर क्यों बोलते हैं। तो ये सिनर्जिड सेल जो है इसके बेस पे क्या पाया जाता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। इसके टॉप पे, इनकी टॉप पे एक बैठा कौन है, एग सेल। देखो यहाँ पे तीनों एक लाइन में, यहाँ तीनों एक लाइन में नहीं है, 2 नीचे और एक उसके टॉप पे बैठा हुआ है। अगर मैं इन तीनों सेल को मिला दूं, इन तीनों सेल को मिलाने के बाद एक टर्म बनाई जाती है, इसको बोलते हैं एग अपैरेटस। क्या होता है, एग अपैरेटस में कितने सेल हैं सर, 3 सेल हैं, 2 सिनर्जिड सेल है और 1 इज एग सेल। याद रखना यही एग सेल दुल्हन है। जैसे मैंने कहा था पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमिट थे ना, तो यहां भी तो होना चाहिए फीमेल गैमिट, दिस इज द फीमेल गैमिट। अब अगर मैं सेल काउंट करूं, देखो सेंटर में 3 सेल, ये 3 सेल, ये 6, और सेंटर में जो मैंने ब्लू दिखाई ये भी तो एक सेल होगा ना अपने आप में एक, जिसका ये 2 न्यूक्लियस है। इमेजिन करिए मैंने ये 3 सेल निकाल दिए, 3 सेल निकाल दिए, तो अंदर भी तो एक सेल होगा ना अपने आप में एक, हाँ या ना। और ये जो अंदर में सेल होगा इसका नाम होता है सेंट्रल सेल। अगर एग्जाम में आ जाए एम्ब्रियोसेक का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, आंसर इज सेंट्रल सेल। इसके न्यूक्लियस का नाम क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। आपको बता दूं मैं, इसमें अगर टोटल सेल काउंट करोगे आपको मिलेंगे 7 सेल, अगर आप टोटल न्यूक्लियस काउंट करोगे आपको मिलेंगे 8। इसको क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कहा जाता है इसे। क्या बोलेंगे, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कहते हैं इसे हम, ठीक है। और इस तरह का एम्ब्रियोसेक हमने सबसे पहले पता दुनिया में कहां देखा था, एक प्लांट है पॉलीगोनम, हमने सबसे पहला एम्ब्रियोसेक पॉलीगोनम प्लांट में देखा था, तब से इसका नाम पता क्या पड़ गया, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। इसका नाम तब से ही हमने ये लिख डाला एम्ब्रियोसेक। क्या इतना क्लियर है। तो ये है एम्ब्रियोसेक, इसमें याद करने का बेहतरीन तरीका तो चलेजा की एंडिंग किससे हो रही है, एंटीपोडल सेल। माइक्रोपाइल की एंडिंग किससे हो रही है, ई से, एग अपैरेटस इधर आएगा। कभी माइंड में आ जाना एग अपैरेटस कहाँ आएगा, इनके नाम में बता दी लोकेशन कहाँ है।
और ऐसा नहीं कि भाई ये देखो, इसको आप जैसा मर्जी लिख लो। अगर कोई बच्चा ऐसा दिखाता है ओव्यूल, उसने एब्रिसेक दिखाया माइक्रोपाइल यहाँ और यहाँ दिखा दिया एगापेरेटस, तो बिल्कुल ठीक डायग्राम है। गलत कब होगा, यहाँ लिख दिया चलेजा और दिखा दिया उस तरफ क्या, एगापेरेटस, तब गलत माना जाएगा। हमेशा एगापेरेटस कहाँ आना चाहिए, टूवर्ड माइक्रोपाइल।